का हमारा टॉपिक है जी पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर स्थायी समिति। इसमें व्यापक परिवर्तन है ना, इसको अच्छे ढंग से देखिएगा और अपने पुस्तक वगैरह में अपडेट भी कीजिएगा, है ना। इससे संबंधित वीडियो हमारे मोबाइल ऐप कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस में छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन क्लास में जाना और वहाँ पर 35 नंबर है पंचायती राज का क्लासेस पूरा सब मैं फ्री कर दिया हूँ, वहाँ पर देख लेना, है ना। उसको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में देख सकते हो जी, सारे वीडियो को देख लेना, है ना। चलो देखो, व्यापक परिवर्तन है, इनको थोड़ा सा देखिएगा। देखो, पंचायती राज स्तर में स्थायी समिति, तो ग्राम पंचायत में कितने समिति रहेंगे? 5 समिति। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में कितने रहेंगे? 5 समिति। ठीक है, दोनों में याद रखना कितने कितने हो गए हैं? 5 समिति। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो, है ना। इसका प्रावधान है धारा 46 में, इसका प्रावधान है धारा 47 में। ग्राम पंचायत में 5 समिति, जनपद और जिला पंचायत में 5 समिति। ठीक, ग्राम पंचायत में कौन कौन से 5 समिति ध्यान दीजिएगा। पहला है सामान्य प्रशासन, दूसरा है शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, तीसरा कृषि राजस्व एवं वन समिति, चौथा जाएंगे निर्माण एवं विकास समिति और 5वां था जी वन समिति। जब गौठान समिति को बनाया गया 5वें क्रम में, तो जी वन समिति को कृषि में मर्ज कर दिया गया। तो आज ग्राम पंचायत में कौन कौन से 5 समिति है? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, कृषि राजस्व एवं वन समिति, निर्माण एवं विकास समिति और ग्राम गौठान समिति, है ना। तो वही जी जनपद और जिला पंचायत में ये 5 समिति, ये हमारे अपडेट बुक मिल जाएंगे। पहला सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा जी शिक्षा समिति, तीसरा कृषि समिति, चौथा सहकारिता एवं उद्योग समिति और 5वां संचार एवं संकर्म समिति। याद रखना जी, हुआ यार, यहां भी 5, यहां भी 5। देखो तुलनात्मक, प्रत्येक स्तर पर सामान्य प्रशासन समिति होगा, मतलब होगा। दूसरा में क्या जी, यहां है शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, वहां शिक्षा समिति। तीसरा जी कृषि समिति, कृषि राजस्व वन समिति, यहां पर कृषि समिति। नेक्स्ट निर्माण एवं विकास समिति, यहां जी निर्माण कहां करेंगे? उद्योग में, सहकारिता एवं उद्योग। अब यहां पे याद रखना ग्राम गौठान समिति और यहां जी संचार एवं संकर्म समिति। तो कैसे याद रखोगे? गरवा याद रखना, पोटी किया गोबर, ठीक है, तो उसको जी संचार करना है, उठा के एक जगह दूसरे डालना है, ठीक है, और ये आपका कर्म है, ठीक है। तो ये 5, इधर 5, समझे यार? अरे ट्रिक से याद करें। प्रत्येक स्तर के प्रमुख सामान्य प्रशासन, प्रत्येक स्तर के सामान्य प्रशासन समिति क्या होते हैं जी? पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। जबकि उप प्रमुख प्रत्येक स्तर के शिक्षा समिति के, जबकि उप प्रमुख प्रत्येक स्तर के शिक्षा समिति के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, पदेन सभापति होते हैं, याद रखना। ठीक है जी, क्या लिख लिए? प्रत्येक स्तर के जो प्रमुख होते हैं वे याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? प्रत्येक स्तर में, है ना, सामान्य प्रशासन समिति होगा जी, प्रत्येक में। हर ग्राम पंचायत का होगा, हर जनपद पंचायत का होगा, हर जिला पंचायत का होगा। तो सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति कौन होंगे? तो पदेन सभापति होंगे जी प्रमुख, है ना। पदेन सभापति कौन होंगे? प्रमुख, हो गया। जबकि जी उस समिति के जो उप प्रमुख होते हैं वे शिक्षा समिति के पदेन सभापति होंगे। मतलब ग्राम पंचायत सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष कौन? सरपंच। जनपद का जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत का जिला पंचायत अध्यक्ष। और जो उप प्रमुख होंगे वे शिक्षा समिति के पदेन सभापति होंगे। जैसे जी ग्राम पंचायत शिक्षा समिति का पदेन सभापति उप सरपंच, और जनपद का जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, और जिला का जिला पंचायत उपाध्यक्ष, है ना।
मान लो मैं सरपंच बन गया अपने ग्राम पंचायत का, तो फिर क्या? सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति। मान लो मेरे स्थान पर यह बन गया, तो ये सभापति। पदेन मतलब जो उस पद पर बैठेगा स्वयं रूप से इसका सभापति बन जाएगा ना। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है देखो, सरपंच ग्राम पंचायत सामान्य प्रशासन समिति का पदेन रूप से सभापति होता है। हो गया। नेक्स्ट, उप सरपंच शिक्षा समिति का पदेन रूप से सभापति होंगे। हो गया जी। यहां क्या लिखाएगा? जनपद अध्यक्ष जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का पदेन रूप सभापति, और उपाध्यक्ष जी शिक्षा समिति का। जिला पंचायत अध्यक्ष जी जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति का पदेन रूप सभापति, और उपाध्यक्ष जी शिक्षा समिति का। पहला पॉइंट लिखो इसको। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सामान्य प्रशासन समिति के जो सदस्य होते हैं वे कौन होते हैं? अन्य समिति के सभापति। सुन रहे जी मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए तो जैसे शिक्षा समिति के सभापति इसके मेंबर, कृषि समिति के सभापति इसके मेंबर, निर्माण एवं विकास समिति के सभापति इसके मेंबर, गौठान समिति के सभापति इसके मेंबर। समझे जी? यहां भी क्या होगा? शिक्षा समिति के सभापति मेंबर, कृषि समिति वाला भी, सहकारिता एवं उद्योग वाला भी, और संचार संकर्म वाला समिति। तो मैं क्या बोल रहा हूं? सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति उस स्तर का प्रमुख होता है। क्लियर हो गया? ठीक। जबकि इसके सदस्य कौन होंगे? मेंबर। इसके मेंबर होंगे अन्य समिति के सभापति। लिख लो लिखो उसमें, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य अन्य समितियों के सभापति होते हैं। ठीक है, अन्य समितियों के सभापति होते हैं। जनपद और जिला पंचायत के शिक्षा समिति में ही, ग्राम पंचायत नहीं, क्या बोला मैं? जनपद और जिला पंचायत के शिक्षा समिति में ही कम से कम एक महिला और एक एसटी या एससी सदस्य होना अनिवार्य है। क्या बोला भाई जी? जनपद और जिला पंचायत की ही शिक्षा समिति में एक एसटी या एक एससी, एक एसटी या एससी ना जी, है ना? यहां पर क्या बोल रहा है? एसटी या एससी और एक महिला सदस्य होने की अनिवार्यता है। ठीक है, किसमें? जनपद और जिला के शिक्षा समिति में, किंतु ग्राम पंचायत शिक्षा समिति में नहीं चाहिए। ठीक, लिखो। ये बेसिक पॉइंट है, ये सब याद हो जाए रहेंगे ना जी, तो वहां बनाने में सुविधा होगा, फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ये बेसिक पॉइंट है, यदि इसको आप विस्तार से पढ़े रहोगे तो वहां सॉल्व करने में सुविधा होगी हमको। हो गया जी। चल नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वे विधायक जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हैं, वे विधायक जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हैं, जनपद पंचायत के सभी समिति के पदेन रूप सदस्य होंगे, याद रखना जी, है ना? वे विधायक जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हैं, जनपद पंचायत के सभी पांचों समिति के पदेन सदस्य होंगे, किंतु वे विधायक जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य है किन्हीं दो ही समितियों के पदेन सदस्य के रूप में रहेंगे। समझे जी? ठीक है, वह विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत के सभी पांचों समिति पर रहेंगे, किंतु वह जिला पंचायत के किन्हीं दो ही समिति में पदेन रूप से होंगे, याद रखना जी। किन्हीं दो ही समिति में, याद रखना, पदेन रूप से होंगे, सदस्य होंगे। समझे जी? चलो, ये पदेन विधायक आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? देखेंगे आगे। वे सांसद जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हैं, वे सांसद जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हैं, स्वेच्छा से किन्हीं दो समितियों के सदस्य होंगे, है ना? वे सांसद, सांसद मतलब ब्रैकेट लिखना, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, है ना? वे सांसद लोकसभा या राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हैं, स्वेच्छा से किन्हीं दो ही समिति के क्या होंगे जी? सदस्य होंगे, याद रखना। स्वेच्छा से किन्हीं दो ही समिति के सदस्य होंगे, याद रखना जी। चलो अब देखिए, तो सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर अन्य समिति के सदस्य ही अपने में से किसी एक को सभापति के रूप में चयन करते हैं।
क्या समझे जी? इस पॉइंट से क्या समझे आप? केवल सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति में ही पदेन सभापति प्रधान है, शेष तीनों समिति में सदस्यों में से कोई एक सभापति बनते हैं। समझे? देख लो, पदेन सदस्य शब्द आपको परेशान किए होंगे, है ना? चल देखो जी, ग्राम पंचायत के संरचना में आप पढ़े होगे आप लोग, है ना? अनुच्छेद 243 नहीं पढ़ पाएगा जी? कहां पढ़े हो रहे? ठीक है, तो देख लो, ग्राम पंचायत में 3 प्रकार के सदस्य रहेंगे, 3 प्रकार के। सुन रहे जी? 2 ही होते हैं, मान चलिए 3 नहीं होते। पहला जाएंगे निर्वाचित सदस्य। क्या बोल रहा हूं जी मैं? निर्वाचित सदस्य कौन कौन होंगे बोलिए तो? पंच, दूसरा सरपंच और तीसरा उप सरपंच। ठीक है जी, ये निर्वाचित सदस्य 3 ही होंगे। कौन कौन 3 होंगे? पंच, सरपंच और उप सरपंच। कहां पर? ग्राम पंचायत में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जाएंगे जी मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य एक होता है, याद रखना, एक। ठीक है, और ये होता है जी दिव्यांगजन, है ना? ये कौन होंगे जी? दिव्यांगजन, याद रखना, निशक्त व्यक्ति, याद रखना, है ना? यदि किसी ग्राम पंचायत में, ठीक है, निर्वाचन के पश्चात निशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है ना? यदि किसी ग्राम पंचायत में जी निशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, तब की परिस्थिति में राज्य सरकार, याद रखना, एक व्यक्ति को यहां पर मनोनीत कर सकता है, राज्य सरकार या वित्त अधिकारी, है ना? इसका कार्यकाल जी 2 वर्ष, है ना? शेष कार्यकाल, इस कार्यकाल में लिखते जाओ, इस कार्यकाल में ग्राम पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो 2 वर्ष से कम नहीं होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए होगा। ठीक है, शेष कार्यकाल के लिए होंगे, याद रखना जी, जो 2 वर्ष से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। इस पॉइंट को समझे जी आप क्या बोल रहे हैं, है ना? एक निशक्त व्यक्ति राज्य सरकार या विहित अधिकारी तब नियुक्त करेंगे जब उस ग्राम पंचायत में किसी भी, है ना, किसी भी सदस्यों में से, निर्वाचन के पश्चात सभी सदस्यों में से एक भी सदस्य निशक्त जन नहीं है तब। ठीक है, कार्यकाल क्या बात हुई? पंचायत के शेष कार्यकाल जो 2 वर्ष कम नहीं हो सकता, है ना? तक ना। नेक्स्ट, पदेन सदस्य। एग्जाम में आ चुका है जी, कहां पर पदेन सदस्य नहीं होते? तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होते। न यहां पर लोकसभा के सदस्य होंगे, न यहां पर राज्यसभा के सदस्य होंगे, न यहां पर विधायक होंगे। सुनो जी, तो ये एग्जाम में आ चुका है कि कौन से स्तर पर पदेन सदस्य का प्रावधान नहीं है? तो आंसर क्या है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत याद रखना। पहला किसका हो गया जी? ग्राम पंचायत का, है ना? अब देखिएगा नेक्स्ट, जनपद पंचायत का। डीप थोड़ी हो रहा है फिर जी, हो रहा है तो भी पढ़ो, कैसे करोगे इसको? नेक्स्ट, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत सदस्य में याद रखना, ठीक, या जनपद पंचायत में कितने प्रकार के सदस्य होंगे? तो 3 प्रकार के। सुन रहे हो? कितने प्रकार के होंगे जी? 3 प्रकार के सदस्य होंगे। ठीक है, पहला होगा निर्वाचित सदस्य। ठीक है, पहला कौन होंगे जी? निर्वाचित सदस्य। ठीक, इसमें कौन कौन रहेंगे? 3 व्यक्ति। पहला बीडीसी, दूसरा जी जनपद अध्यक्ष, और तीसरा जी, हाँ जी, जनपद उपाध्यक्ष। ठीक है, पहला बीडीसी,
दूसरा जनपद अध्यक्ष और तीसरा जनपद उपाध्यक्ष। हो गया। दूसरा हो जाएंगे जी, दूसरा पदेन सदस्य। पदेन सदस्य है ना। तो इसमें पदेन सदस्य में वह विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र में आता हो किंतु उसका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हो न कि नगरीय क्षेत्र हो, न कि नगरीय क्षेत्र हो। समझे जी क्या बोला? वह विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र में आता हो किंतु उस विधायक का निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण हो न कि शहरी न हो। देखो इधर ध्यान से देखो तो सबके सब देखो ध्यान से इधर। यह है बिल्हा जनपद पंचायत। क्या है जिसका नाम? बिल्हा जनपद पंचायत। ठीक। बिल्हा जनपद पंचायत में दो क्षेत्र आएंगे, एक आपको बिल्हा दूसरा बिलासपुर है ना। तो एक आ जाएगा जी आपका बिल्हा विधानसभा सीट आया, दूसरा बिलासपुर सीट आया। बिल्हा के विधायक हैं श्री धर्मलाल कौशिक जी, ठीक है, धर्मलाल कौशिक जी हैं। और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी हैं, ठीक है, अमर अग्रवाल जी। अब बताओ जी इसमें कौन कौन विधायक बिल्हा जनपद पंचायत के मेंबर बनेंगे? बोलो ना जी। केवल और केवल धर्मलाल कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि इनका निर्वाचन क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है और धर्मलाल कौशिक जी बनेंगे क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है ना। तो धर्मलाल कौशिक जी बिलासपुर नगर निगम के पदेन सदस्य रहेंगे वहां के, लेकिन यहां के नहीं होंगे। आप समझिएगा, जैसे वे बिलासपुर सिटी के क्या है विधायक हैं। मान लो बिलासपुर के गांधी चौक के पास गड्ढा हो गया, रियल में हो गया है ना। तो खैर छोड़ो नहीं बोलता, ठीक है। तो यदि जाके बिल्हा जनपद पंचायत सीओ को बोलेंगे कि भाई बिलासपुर गांधी चौक में गड्ढा हो गया है, वो क्या करेगी बेचारा, है ना। तो किसके पास जाएं? बिलासपुर नगर निगम के पास जाएं। इसलिए इनको याद रखना नगर निगम के मेंबर रहेंगे और ये जी जनपद पंचायत के। समझे मैं क्या बोला हूं? उदाहरण तक को भी लिखना इसमें, है ना, लिखो। इसको समझना अनिवार्य है जी, इसको नहीं समझ पाया तो फिर दिक्कत होगा। 20% सरपंच, ठीक है, ये भी पदेन सदस्य होंगे, याद रखना। दूसरा क्या बोला मैं जी? 20% या 1/5वां सरपंच, ठीक है। क्या समझे जी? संबंधित जनपद पंचायत के क्षेत्राधीन आने वाले 20% सरपंच या 1/5वां हिस्सा, इन सरपंचों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा? कार्यकाल होगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है। कितने के लिए जी? 1 वर्ष के लिए होगा, याद रखना कार्यकाल। नेक्स्ट इसका चयन कैसा होगा? चयन तो याद रखना लॉट पद्धति से। क्या इनका पुनः चयन हो सकता है? ठीक है, पुनः चयन तो पुनः चयन नहीं हो सकता, ठीक है, पुनः चयन नहीं हो सकता, याद रखना जी। और कैसे चयन होगा? तो लॉट पद्धति से, याद रखना जी। कैसे? चक्रानुक्रम में, याद रखना, ठीक है। कैसे होंगे? तो चक्रानुक्रम में, है ना। इसको समझे जी? कई लोग समझे, कई लोग नहीं समझ पाए होंगे। देखो समझिएगा, इधर देखिए तो ये है बिल्हा जनपद पंचायत, सुन रहे हो? यहां मान लो 120 ग्राम पंचायत है। कितने जी?
120, है ना? कितने हैं? 120। ठीक है। हर ग्राम पंचायत को एक साल के लिए जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बनाना है, हर ग्राम पंचायत का एक साल के लिए, है ना? तो क्या करेंगे जी, 5 साल कार्यकाल होता है तो डिवाइड 5 कर देंगे, कितना आएगा लगभग? 24। तो एक साल में 24 ग्राम पंचायत बिल्हा जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, केवल एक बार के लिए, एक साल के लिए। लॉट से चयन होगा, पुनः चयन नहीं होगा। सुन रहे हो? तो फिर क्या करेंगे, एक बड़ा सा जार ले लिया, मान चलिए उदाहरण के बता रहा हूं, है ना? इस जार में जी हम लोग क्या करेंगे, 120 गांव के नाम लिख के डाल दिए, बढ़िया उसको मिला दिए। अब क्या करेंगे, मान लो बिल्हा जनपद पंचायत कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहा, है ना? तो पहला कार्यकाल जी 2020 से 2021, दूसरा कार्यकाल 2021 से 2022, तीसरा कार्यकाल 2022 से 2023, चौथा कार्यकाल 2023 से 2024, पांचवा कार्यकाल 2024 से 2025। ये 5 हुए जी। तो क्या करेंगे हम लोग, इस जार में 2020-21 के कितने गांव को जी, 24 गांवों का नाम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकाले हमने? लॉट पद्धति से। ठीक, एक साल रहेंगे लोग, कब से कब तक? 20 से 21। उसके बाद उनका काम खत्म, उनको फाड़ के फेंक देंगे। अब कितने बचे यहां पर? 96 बचे। तब उसका 1/5 मत निकाल देना फिर, नहीं तो गणित हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, फिर कितने निकालेंगे? 24 निकालेंगे। 24 से और रखना, वो कब के लिए रहेंगे? 21-22 के लिए। फिर उनको निकाल के फाड़ दिया, है ना? फिर कितने बचे उसमें जी? कितना बचे बताओ? अरे हाँ जी, 72 बचे। वहां से कितने निकालेंगे? 24, है ना? ये कब के लिए? 22-23 के लिए। ठीक है, अब उसको फाड़ फेंक दी। कितने बचे अब जी? हाँ जी, 48। अब याद रखना 23-24 के लिए फिर निकालेंगे 24। अब जो बचा 24 हो लास्ट के लिए। तो देखिए, हमने हर ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बनाए, हमने हर को बनाया। भले एक साल के लिए था, भले लॉट पोजीशन हो, लेकिन बनाया मतलब बनाया। समझे इसको जी? जिसको लिख लो अपने भाषा में। ठीक है, हुआ? समझे इसको जी? तो ये हो जाएंगे जनपद पंचायत के पदेन सदस्य। कौन कौन? वह विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण हो और उस जनपद में आता हो। और देखो इधर देखो, ये विधायक उस जनपद पंचायत के सभी समिति का, है ना? यह विधायक उस जनपद पंचायत के सभी समिति क्या होंगे जी? सदस्य होंगे। सभी समिति का रखना, सभी समिति का मतलब धर्मलाल कौशिक जी बिल्हा जनपद पंचायत के सभी समिति के सदस्य, लेकिन वही बिलासपुर जिला पंचायत की किन्हीं 2 का हो जाएंगे बस। हुआ? अब लिखिए तीसरा, मनोनीत। पढ़े हो? मनोनीत सदस्य। ग्राम पंचायत में कितने पढ़े हो जी? 1, यहां पर 2। ठीक है, यदि निर्वाचन के पश्चात सदस्यों में से कोई भी सदस्य निःशक्त नहीं है तो इस परिस्थिति में 2 निःशक्त सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा जी? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, बनेंगे राज्य सरकार के द्वारा। ठीक हो गया ना? और इनका कार्यकाल, हाँ, इस 2 में से एक मेल और एक फीमेल होंगे, याद रखना। ठीक है, इस 2 में से याद रखना, एक क्या होंगे जी? मेल और एक फीमेल, एक महिला एक पुरुष, है ना? अब इनका कार्यकाल क्या होंगे? तो जनपद पंचायत के शेष कार्यकाल किंतु 1 से कम ना हो। ठीक है, किंतु 1 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, मनोनीत करेंगे जी हम 2 निःशक्त, उसमें से एक मेल एक फीमेल होंगे। ठीक, इनका नियुक्ति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी करेंगे, है ना? ठीक, इनका कार्यकाल जनपद पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए होगा, है ना? जो याद रखना 1 वर्ष से कम नहीं होंगे। ठीक है, जो 1 वर्ष से याद रखना कम नहीं होंगे जी।
चलो अब देखेंगे नेक्स्ट किसका संरचना जी, जिला पंचायत। ए चुप रहो, पीछे तुम लोग। तीसरा हो जाएंगे किसका, जिला पंचायत की संरचना। ठीक है, जिला पंचायत की संरचना याद रखना। ठीक है, देखते जाओ इसकी संरचना में फिर वही गाने के बोल सब दशा हैं। ठीक है, क्या क्या, पहला निर्वाचित सदस्य। कौन कौन होंगे जी, निर्वाचित सदस्य में पहला डीडीसी, दूसरा जिला पंचायत अध्यक्ष और तीसरा जिला पंचायत उपाध्यक्ष। हो गया। अब देखेंगे पदेन सदस्य। सारा खेल तो इसी का है जी। क्या बोला मैं, पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य में कौन कौन होंगे, पहला विधायक। कौन होंगे, पहला विधायक। दूसरा जी लोकसभा सांसद, लोकसभा सांसद याद रखना। ठीक है, तीसरा जी राज्यसभा सांसद या संसद कर दो, और चौथा जनपद पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, जनपद पंचायत अध्यक्ष। ये 4 पदेन सदस्य होंगे। ध्यान रखेंगे यहां पर कि जो सरपंच थे जनपद पंचायत के पदेन सदस्य में, वे किसी भी समिति के मेंबर नहीं होंगे। वे वहां पर लिख लो, जो याद रखना पदेन सदस्य हैं सरपंच 20%, वे जनपद पंचायत के किसी भी समिति के मेंबर नहीं होंगे। याद रखना, वे है ना, किसी भी समिति नहीं होंगे। किंतु विधायक जी, हाँ जी, वे सभी समिति के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, वे सभी समिति के पदेन सदस्य होंगे, याद रखना। लिखिए यार। चलो जी, देखो तो कौन से विधायक जिला पंचायत के मेंबर होंगे, है ना। कौन से विधायक, वह विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, जिसका निर्वाचन क्षेत्र संबंधित जिला पंचायत में आता हो, संबंधित जिला पंचायत क्षेत्र में आता हो। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा बताओ जी, आप लोग खुद बताओ। किंतु उसका निर्वाचन क्षेत्र, हाँ जी, ग्रामीण हो, न कि नगरीय हो। सुन रहे हैं क्या बोला जी? ये पॉइंट लिखो, ऑप्शन में तो आता है। वे विधायक पदेन रूप से जिला पंचायत के मेंबर होंगे, ठीक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र संबंधित जिला पंचायत क्षेत्राधीन आता हो, किंतु उस विधायक का निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण गांव वाला हो। क्यों? क्योंकि जिला पंचायत पंचायती राज निकाय इकाई है, न कि नगरीय निकाय इकाई है। ठीक है, उदाहरण बताओ जी। देखिए इधर, देखिए सब देखिए तो ये है बिलासपुर जिला पंचायत, मतलब बिलासपुर जिला हुआ। इधर देखो ना रे, पहला है विधानसभा सीट बिलासपुर, यहां से श्री अमर अग्रवाल जी विधायक है ना। दूसरा है बिल्हा से हैं श्री धर्मलाल कौशिक जी, हो गया। नेक्स्ट तखतपुर से कौन है जी? हाँ जी, धर्मजीत सिंह। ठीक है, धर्मजीत है। ठीक है, उसके बाद जी मस्तूरी से दिलीप लहरिया जी है ना, दिलीप लहरिया जी है ना। और उसके बाद जी बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला है ना।
क्या है? सुशांत सिंह राजपूत कहाँ रहे? सुशांत शुक्ला है जी, ठीक है। चलो, तो ये 5 विधायक हैं बिलासपुर से, और जी वहां से भी है तो जी था, कोटा से अटल श्रीवास्तव जी, ठीक है, अटल श्रीवास्तव जी। तो बिलासपुर जिला पंचायत के पदेन मेंबर कौन नहीं होंगे? कौन नहीं होंगे? अमर अग्रवाल। कौन कौन होंगे? श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, सुशांत जी और अटल श्रीवास्तव जी। ये सब होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे कौन? अमर अग्रवाल जी। क्यों? क्योंकि इनका निर्वाचन क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है और शेष सबका ग्रामीण क्षेत्र है। और ये विधायक जिला पंचायत के किन्हीं 2 ही समिति के सदस्य रहेंगे, और जनपद पंचायत में सब के सब में था। यही 2 लाइन का पूरा पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अति सरल पढ़ाते, अब तो सरल लग रहा है, ठीक है। चलो बनाओ। संसद है ना, यहां क्या बनेगा जी? वे लोकसभा संसद है ना, वे लोकसभा संसद की सांसद है ना, वे लोकसभा सांसद, हाँ जी, जिला पंचायत के, हाँ जी, पदेन सदस्य होंगे, है ना, पदेन सदस्य होंगे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र संबंधित जिला पंचायत अधीन आता हो। किंतु क्या हो जी? किंतु उनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हो, न कि नगरीय क्षेत्र हो। समझे जी? वे लोकसभा सांसद, ठीक है, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन क्षेत्र संबंधित जिला पंचायत के अधीन आता हो, किंतु उसका निर्वाचन क्षेत्र क्या हो जी? ग्रामीण क्षेत्र हो, न कि नगरीय क्षेत्र हो, ठीक है, न कि नगरीय क्षेत्र हो, याद रखना। अब खेल फंसता है राज्यसभा के लिए, क्योंकि राज्यसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, तो कैसे लिखेंगे आप? हाँ जी, संबंधित जिला पंचायत के किसी गांव के मतदाता सूची में, किसी गांव के मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है जी ए, यदि उस व्यक्ति का नाम गांधी चौक वार्ड क्रमांक 13 में है और वो राज्यसभा का मेंबर बन गया, तो फिर किसका मेंबर बनेगा? वो नगर निगम का बनेगा। लेकिन किसी गांव में है तो फिर याद रखना वो जिला पंचायत का, ध्यान रखना इसको, ठीक है। लिखो का नाम उस जिले पंचायत के अधीन आने वाले गांव की किसी वोटर लिस्ट में हो, है ना। इन दोनों को एक साथ संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं? सांसद ही बोलते हैं, है ना। तो सांसद जी किन्हीं भी जिला पंचायत के किन्हीं 2 ही समिति के मेंबर होंगे, किन्हीं 2 ही, क्या रखना। किंतु ये सांसद किसके मेंबर नहीं होंगे? जनपद के नहीं होंगे, ना ग्राम पंचायत के होंगे, ये केवल जिला पंचायत के होंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कितने % सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? 20%। तो कितने % जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत के मेंबर होंगे ऊपर लेवल पर? 100%, 100%। समझे जी? सभी देखिए तो बिलासपुर जिला पंचायत के अधीन कितने जनपद पंचायत है? तो पहला बिल्हा जनपद पंचायत है, दूसरा जी तखतपुर जनपद पंचायत है, तीसरा जी मस्तूरी जनपद, और चौथा जी कोटा जनपद पंचायत है। 4 है ना जी। ये चारों जनपद पंचायत के अध्यक्ष बिलासपुर जिला पंचायत के 5 साल के लिए पदेन सदस्य होंगे, किंतु ये जिला पंचायत के किसी भी समिति के मेंबर नहीं होंगे।
किसी भी समिति के मेंबर नहीं होंगे। वहां भी पढ़े थे 20% सरपंच जनपद पंचायत के किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये अपर लेवल पर सरपंच, अपर लेवल जनपद पंचायत, जनपद में अध्यक्ष, अपर लेवल जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में पद सदस्य कौन कौन हो गए जी? विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, जनपद पंचायत अध्यक्ष, है ना। तीसरा देखेंगे जी, तीसरा जाएंगे मनोनीत, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका मनोनीत सदस्य, है ना। वही लिखा है सेम टू सेम। 2 निःशक्त राज्य सरकार कार्यकाल, जिला पंचायत के शेष कार्यकाल जो 1 वर्ष से कम नहीं हो सकता, है ना। सेम लिखाएंगे जी मनोनीत का, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे तीसरा मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कितने जी? 2, एक मेल और एक, और ये कौन होंगे जी? निःशक्त। कब नियुक्त करेंगे? जब एक भी निःशक्त सदस्यों का निर्वाचन न हुआ हो, तो, है ना। ठीक है, हो गया जी। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। कार्यकाल जिला पंचायत के शेष अवधि, ठीक, शेष कार्यकाल के लिए जो 1 वर्ष से कम नहीं हो सकता। ये था सदस्यों के बारे में पढ़ाना था। ये संरचना में भी पढ़े होंगे और यहां भी पढ़ रहे हैं। अरे एक बोर्ड में भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आज छोटे कर देंगे, ठीक है। समझ जाओगे ना जी, ये ग्राम पंचायत का, ये जनपद का और ये जिला पंचायत का, ठीक है। एक बार फिर से आते हैं जी इस पेज पर। इसी पेज का हम लोग गए थे, देखो तो ध्यान से। पहले हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़े थे पहले जी? सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति उस स्तर के प्रमुख होते हैं और शिक्षा समिति के पदेन सभापति उस स्तर के उप प्रमुख होते हैं। हो गया पहला। दूसरा जी, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य कौन होते हैं? अन्य स्थायी समिति के सभापति होते हैं। पढ़ लिए। नेक्स्ट जी, जनपद और जिला पंचायत की शिक्षा समिति में कम से कम एक एसटी या एससी, है ना, और एक महिला सदस्य होने की अनिवार्यता है, किंतु ग्राम पंचायत समिति में ऐसा का प्रावधान नहीं, है ना। नेक्स्ट आएंगे जी, वे विधायक जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हैं, जनपद पंचायत के सभी समिति के पदेन सदस्य होंगे, किंतु वे जिला पंचायत के किन्हीं 2 समिति के सदस्य होंगे, ठीक है। वे सांसद जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हैं, किन्हीं 2 ही समिति सदस्य होंगे, है ना। नेक्स्ट जी, सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति में ही पदेन सभापति होंगे, शेष अन्य समिति में जी सदस्यों में से किसी एक को सभापति के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है। समझे इसको जी? याद हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति, है ना, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति याद करना है भाई। इसका प्रावधान कहां है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 46 में, और जनपद और जिला पंचायत के लिए धारा 47 में, है ना। नेक्स्ट जी, संख्या कितने होंगे? 5 याद रखना, 5, है ना, 5 याद रखना जी। ग्राम पंचायत अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 5 से अत्यधिक स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी। मतलब 5 से अधिक समिति गठन नहीं कर सकती, है ना। सुन रहे हो जी? तो समितियों की संख्या सुधार लेंगे, कितना जी? 5 होंगे। 5 से अधिक समिति गठित नहीं कर सकते। कहां पर? ग्राम पंचायत, ठीक है। इन समितियों का कार्यकाल होगा जी अधिकतम 5 वर्ष। प्रत्येक समिति में कितने मेंबर हो सकते हैं? 4। किसको छोड़कर? सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में 4 मेंबर हो सकते हैं। याद रखना, 4 मेंबर। किसको छोड़कर जी? सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है। अब देखेंगे सदस्य। ग्राम पंचायत
के प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच, है ना, अधिकतम 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी पंच अधिकतम 2 समिति के मेंबर हो सकते हैं। 2 समिति के, कितने के? 2 के। ठीक है, अब देखिएगा विशेष यहां पर एक पॉइंट है जी, परंतु संबंधित समिति में विषय वस्तु का अनुभव या विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले किसी ऐसे 2 व्यक्तियों को पंचायत की समिति में संयोजित शामिल किया जा सकता है जिन्हें समिति बैठक के किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं जी? प्रत्येक समिति में किसी 2 व्यक्ति को हम नियोजित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किनको? विशेष अनुभव या ज्ञान रखने वाला को। ठीक है, किंतु ये हमको सलाह बस देंगे, इनको किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार नहीं होंगे। और ये याद रखना, सभापति भी नहीं बन पाएंगे। ये किस लिए आए हैं? खाली सलाह देने के। मान लो ग्राम पंचायत कृषि समिति बनाया गया, उस समिति में 2 मेंबर, 4 मेंबर मान चलो, ये इन चारों को कृषि के बारे में आता ही नहीं है ना, आता ही नहीं। मान लो अब बना दिए इनको, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर याद रखना, ऐसे 2 व्यक्ति नियुक्त करेंगे जो याद रखना उस विषय का अनुभव हो, ज्ञान हो, फिर बताएंगे। बैठक, समितियों का बैठक प्रत्येक माह कम से कम 1 बार। ठीक है, समितियों का बैठक प्रति माह कम से कम 1 बार। आधे से अधिक सदस्य लिखित तौर पर अनुशंसा मांग करे तो 10 दिन के भीतर सभापति को विशेष बैठक बुलाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट जी, समिति का नियंत्रण ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण में होंगे। निर्णय कैसे होगा? बहुमत से, और बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना है। ठीक, एक बार फिर देखो सरसरी तौर पर प्रावधान कहां है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का? धारा 46 में। संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन शब्द क्या लिखा है जी? 5 से अनधिक, है ना, नहीं हो सकती। ठीक है, कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष, सदस्यों की संख्या 4, एक पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है, और किसी एक समिति का सभापति। 2 समिति का सभापति नहीं हो सकता। ठीक है जी, भयंकर खुशबू आ रहा है समोसा का। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या बोला मैं? उस समिति में विषय विशेषज्ञ या अनुभव रखने वाले 2 व्यक्ति को हम लोग वहां पर शामिल कर सकते हैं, किंतु ये सभापति नहीं बन पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, और क्या हो गया ना, नाम मात्र बस सलाह के रहेंगे। ठीक है, बन जाए, लिखते जी, घर में लिखना है इसको, फिर हाँ हाँ बोल के मत छोड़ देना। अब देखो विशेष पॉइंट। ठीक है, विशेष पॉइंट में क्या क्या है? पहला है, समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर ग्राम पंचायत का बैठक बुलाकर रिक्त पदों को भरा जाएगा, है ना, जिसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। मान लो कोई पंच छोड़ दिया, मान लो ए नाम का व्यक्ति कृषि समिति में था, वो छोड़ दिया या पद त्याग हो गया, तो फिर क्या होगा जी? उपचुनाव होगा पंच का, तब तक वहां पर किसी व्यक्ति को वहां पर अटैच करेंगे, है ना। दूसरा जी, इन समितियों का कार्य विवरण ग्राम पंचायत की बैठक में रखी जाएगी, इस समिति ने क्या किया, कैसे किया बोल के, है ना। तीसरा हो जाएंगे, सरपंच एवं उप सरपंच अपने पदी समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समिति के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब सरपंच बोलेगा मैं सामान्य प्रशासन समिति का सभापति भी रहूं, कृषि समिति का मेंबर भी रहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या होगा? उसको जी सामान्य प्रशासन समिति का सभापति ही होना, है ना। चौथा, कोई भी पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है, और किसी एक समिति का सभापति, किसी एक का, और एक से अधिक लिखा है तो एक का हो सकता है, बोला ना जी। नेक्स्ट जी, किसी समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत कोई विषय वस्तु 6 माह के बाद पुनर्विचार के लिए, है ना, 6 माह के बाद पुनर्विचार के लिए लाई जा सकती है, परंतु कम से कम 3/4 सदस्य जो मत देने के हकदार हैं लिखित तौर पर सहमति दे या विहित अधिकारी के निर्देश पर ही निर्णय परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट जी, 6वां नंबर, समिति के सभापति का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। किनका? जहां पदेन नहीं होने वाला है, जैसे कृषि का, जैसे
हाँ जी, जैसे निर्माण का, शिक्षा का तो पदेन है जी, है ना। गौठान का तो राज्य सरकार भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, ग्राम सभा के सदस्य को स्थायी समिति में शामिल नहीं किया जाता है, सहयोगी सदस्य को भी कभी समिति का अध्यक्ष नहीं बना सकता। ठीक, क्या बोल रहा है जी, ग्राम सभा के सदस्य को स्थायी समिति में शामिल नहीं करेंगे, मतलब आम व्यक्ति को, है ना, शामिल करेंगे किस रूप में, उसको सलाहकार सदस्य के रूप में। नेक्स्ट, किसी भी विषय पर दो समितियों के मध्य विवाद होने पर इस विषय को ग्राम पंचायत के बैठक में रखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। मान लो दो समिति के मध्य विवाद है, तो इसके लिए ग्राम पंचायत के बैठक होंगे और उसी में रखने इस विषय को रखा जाएगा। हो गया। नेक्स्ट, स्थायी समिति के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा किया जाता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, क्या लिखे जी, स्थायी समिति के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा, ठीक, तथा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच। जब सब समिति एक साथ बैठेंगे तो बोल रहे हैं, है ना। तो घर में इसको बढ़िया लिखिएगा आराम से, सब बेसिक पॉइंट है, आप आराम से याद कर सकते हो एक बार में जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो गया, हुआ जी। चलिए अब सभी स्थायी समिति के बारे में देखते हैं विस्तार से। एक को आपको बृहद तौर पर अध्ययन करना पड़ेगा, बाकी सब बन जाएंगे, है ना। यह है स्थायी समिति किसका जी, ग्राम पंचायत का। ठीक है, चलिए पहला समिति का नाम क्या नाम है जी, सामान्य प्रशासन समिति। इसके सभापति कौन होंगे बताइए, आप सबको याद है कौन होंगे, पदेन रूप से सरपंच। ठीक है, नेक्स्ट जी, इधर देखता हूं जी, इधर ललचारा टाइप लगता है, कोई आधा मुंह में भरा है, कोई काम हो रहा है। चलो नेक्स्ट, इसके सचिव कौन होंगे जी, ग्राम पंचायत सचिव ही याद रखना, सामान्य प्रशासन समिति के सचिव होंगे। नेक्स्ट, सदस्य कौन होंगे, पढ़ चुके हो, अन्य समिति के सभापति। अन्य समिति के सभापति इस समिति के सदस्य होंगे। और एकमात्र ऐसा समिति है जिसमें विषय विशेषज्ञ का मनोनयन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विषय विशेषज्ञ का मनोनयन की आवश्यकता नहीं, याद रखना जी, एकमात्र समिति है। क्यों, क्योंकि इस समिति में, काट देना भाई इसको, इस समिति में पैसा बंटवारा करना है, तो पैसा के लिए दिमाग थोड़ी चाहिए जी, बेड़ा तक भी जान जाता है पैसा को, है ना, समझ में आ रहा है जी। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, चलो रहन देना। इसके बाद तो क्या होंगे जी, सभापति में अन्य समिति के सभापति इस समिति के मेंबर होंगे। सब रिवाइज कर रहे हैं फिर इसको जी, है ना। नेक्स्ट आएंगे कार्य, क्या क्या कार्य होगा जी, पहला ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापना और सेवाएं, ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापना और सेवाएं। दूसरा क्या हो जाएंगे जी, दूसरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण और अनुमोदन। ठीक है, तीसरा हो जाएंगे जी बजट, लेखे, कराधान एवं अन्य वित्तीय विषय। चौथा हो जाएंगे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। ठीक है, और पांचवा जी ग्राम पंचायत को संनिदेशित किए गए किसी अन्य समिति द्वारा आवंटित न किए गए समस्त अन्य विषय। ठीक है, तो ये है याद रखना सामान्य प्रशासन समिति। सब याद है आपको, सब लाइन टू लाइन याद है। ठीक नहीं है क्या बताओ, सभापति कौन रहेंगे, सरपंच। हो गया। सचिव कौन, ग्राम पंचायत सचिव। सदस्य कौन, अन्य समिति के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। इस समिति में मनोनीत सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य में पहला ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापना एवं सेवाएं, दूसरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन, तीसरा बजट, लेखे, कराधान एवं अन्य वित्तीय विषय। ठीक, चौथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पांचवा ग्राम पंचायत को संनिदेशित किए गए किसी अन्य समिति को आवंटित न किए गए विषय। हो गया, एकदम सिंपल है। घर में इसको होशो हवास के साथ लिखिएगा, निश्चित तौर पर एक बार में याद हो जाएगा जी। अब है क्वेश्चन जोन, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण। दूसरा समिति क्या है जी ग्राम पंचायत का, दूसरा समिति है शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति। हुआ जी। इसके सभापति कौन होंगे, इसके सभापति होंगे पदेन रूप से उप सरपंच। ठीक, अब एग्जाम में आता है जिसके सचिव के बारे में,
है ना। तो कौन सचिव होंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ANM या ग्रामीण विकास विस्तार विभाग के सहायक विस्तार अधिकारी। ठीक, तीनों में से कोई रहेंगे जी। एग्जाम में आ चुका है, हंसो मत, SCF में आया था क्वेश्चन। तो क्या क्या हो गया जी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसके बाद ANM, उसके बाद सहायक विकास विस्तार अधिकारी, तीनों में से कोई एक। नेक्स्ट, सदस्य कौन रहेंगे जी? ग्राम पंचायत के सदस्य, मतलब 5 लोग ही इसके मेंबर होंगे, 5 लोग। चलिए अब देखेंगे कार्य में देखते जाओ जी। कार्य में पहला, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी विद्यालय का निरीक्षण करना, हो गया। दूसरा हो जाएंगे अनौपचारिक शिक्षा की पदोन्नति तथा सहायता रखना, विशेष कार्यक्रम खेलकूद। चौथा जी, ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में आरोग्यता तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास। पांचवा जी, प्रत्येक मास की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती मास के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन, है ना। नेक्स्ट आएंगे छठवां, ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण स्कीम तथा स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण तथा इसकी उपस्थिति का प्रमाणन, है ना, सब रटना पड़ेगा। सातवां, सामाजिक रूप से पिछड़े तथा समाज के विकलांग वर्ग तथा लोगों के लिए कल्याण स्कीमों का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना, ठीक है। आठवां मोस्ट MP है प्रौढ़ शिक्षा, बुढ़न पढ़ाई, ठीक, प्रौढ़ शिक्षा जिसमें ICDS, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, टीकाकरण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित सभी कल्याण स्कीमों को प्रोत्साहन तथा निरीक्षण, ठीक है। लास्ट जी 9वां नंबर क्या है? समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए तथा उन लोगों के लिए जो गरीब रेखा से नीचे हैं, ठीक है। तो यह है आपका शिक्षा समिति। क्या हुआ जी? नाम क्या हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति। इसके पदेन सभापति कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं जी आपका उप सरपंच। सचिव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM और सहायक विकास विस्तार अधिकारी। सदस्य में कौन होंगे? ग्राम पंचायत सदस्य मतलब पंच। कार्य में क्या क्या हुआ? मोस्ट MP कार्य में क्या क्या है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी विद्यालय निरीक्षण करना, अनौपचारिक शिक्षा की पदोन्नति तथा सहायता, विशेष कार्यक्रम खेलकूद, ठीक, ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्य तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास। नेक्स्ट, प्रत्येक माह के 5 तारीख तक पूर्ववर्ती मास के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन करना। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में स्वच्छता तथा परिवार कल्याण स्कीम तथा स्वास्थ्य केंद्रों निरीक्षण, ठीक, तथा इनकी उपस्थिति का प्रमाणन करना। नेक्स्ट, सामाजिक रूप से पिछड़े तथा समाज के विकलांग वर्गों तथा लोगों के लिए कल्याण स्कीमों का निर्माण करना। नेक्स्ट, प्रौढ़ शिक्षा, है ना। उसके बाद समाज कल्याण, इसमें कौन कौन आएंगे? ST SC OBC, है ना। ये किसमें आएगा जी? शिक्षा समिति में। चलो अब देखो नेक्स्ट, तीसरा है आपका कृषि समिति। पूरा तो पढ़ना पड़ेगा, ये कुछ भी कर डालो, ठीक है। क्या हो जाएंगे? कृषि, राजस्व और गोठान समिति बनने के बाद किसको जोड़ दिया गया? वन समिति, ठीक है। कृषि, राजस्व एवं वन समिति। सभापति कौन होंगे जी? इस समिति हेतु निर्वाचित सदस्यों में से कोई एक इस समिति का अध्यक्षता करेगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं जी? जो याद रखना, ग्राम पंचायत के मेंबर इसके मेंबर बनेंगे, उसमें से कोई एक याद रखना इसके सभापति बनेंगे। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो 4 व्यक्ति A, B, C और D इसके मेंबर बने, तो फिर जी इन चारों में से कोई एक याद रखना, मान लो C इसका सभापति बनेगा और इसका चयन ये लोग स्वयं करेंगे, है ना। नेक्स्ट, सचिव। सचिव, कृषि समिति सचिव जी ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी और राजस्व वन समिति के जी ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन पटवारी और वन रक्षक। ये पहले दोनों अलग अलग समिति थे, इसका इनके सचिव भी अलग अलग हुए। इसका सचिव कौन जी? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, है ना। और दूसरा क्या है जी आपका? राजस्व तथा वन में, तो राजस्व में कौन प्रमुख है जी? पटवारी, और वन में वन रक्षक। एग्जाम में आया है भाई।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कार्य, एकदम सिंपल है। पहला, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कृषि। दूसरा जी, भूमि विकास तथा संरक्षण, उन्नत बीज और उद्यानिकी। तीसरा हो जाएंगे डेयरी, मत्स्य पालन और लघु सिंचाई। चौथा जाएंगे श्रम, राजस्व और 20 सूत्री कार्यक्रम। क्या हो गया? श्रम, राजस्व, 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है। पांचवा जाएंगे जी वन, सामाजिक वानिकी और उद्यान। ठीक है। छठवां जाएंगे लघु वनोपज का विकास एवं अन्य वानिकी कार्यक्रम। ये इनका कार्य है। ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ लेना, आराम से याद हो जाएंगे जी, है ना। अब देखेंगे निर्माण तथा विकास समिति, चौथा समिति है। ठीक है। निर्माण तथा विकास समिति। ठीक है जी। देखो आपको दिख रहे होंगे ज्यादा पेजेस, लेकिन जनपद और जिला सेम है, एकदम सेम टू सेम याद रखना, है ना। तो इसको बढ़िया अभी पढ़ लो, फिर ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसके सभापति कौन बनेंगे जी? निर्माण तथा विकास समिति के सभापति कौन बनेंगे? हाँ जी, समिति, इस समिति हेतु निर्वाचित सदस्यों में से कोई एक। और सदस्य कौन रहेंगे? ग्राम पंचायत का सदस्य, मतलब पंच। मान लो 4 व्यक्ति इसके मेंबर बने। ठीक है। कौन कौन जी? 4 व्यक्ति, KLMO, मेरा मन जो भी लिखूं मैं। ठीक है। ये 4 हैं, तो इस चारों में से मान लो M याद रखना है, इसका सभापति बना है, तो यही लोग तय करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सचिव, मोस्ट टाइम पीस। सचिव कौन होता है? सचिव तो ग्राम पंचायत सचिव ही इसका सचिव होंगे, याद रखना जी। इसके कार्य क्या क्या है जी? कार्य, ठीक है, कार्य क्या क्या है? तो पहला जाएंगे अभिन्यास, मतलब लेआउट योजना बनाना, है ना। दूसरा जी ग्रामीण विद्युतीकरण और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। तीसरा जी भविष्य में निर्माण हेतु अपनी स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव। चौथा जी बजट तथा कार्यान्वयन, सभी प्रकार की स्कीमों और कार्यक्रम संचार में सुधार। पांचवा जी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में योजना प्रबंधन और कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण। ठीक। छठवां जी ग्राम कुटीर तथा खादी उद्योग के विकास पर विशेष जोर। ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब आएगा आपका फेवरेट समिति, गौठान समिति। इतना, गौठान समिति, इसका प्रावधान कहां है जी? ये नया जोड़ा गया है ना जी, है ना। ये कहां होगा? प्रत्येक ग्राम में। इसमें न्यूनतम सदस्य 8, अधिकतम सदस्य 13। अभी से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत कम है। कारण क्या है? तो योजना ही बंद कर दिया गया है। ठीक है, हो गया। इस समिति में 1/3 या 33% महिला सदस्य होने की अनिवार्यता है। इस समिति में 5 सक्रिय युवा प्रतिनिधि, सक्रिय युवा हो, आप लोग हो सक्रिय युवा, ठीक है, जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष सक्रिय युवा में। ठीक है। नेक्स्ट, अध्यक्ष में ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित वह व्यक्ति जिसका नाम उस गांव के मतदाता सूची में हो तथा प्रभारी मंत्री द्वारा जिसका अनुमोदन किया गया हो, है ना। इस समिति का अध्यक्ष सरपंच नहीं होगा, सरपंच केवल इस समिति का पदेन सदस्य होगा, अपितु ग्राम सभा द्वारा किसी व्यक्ति के नाम अनुमोदित किए जाएंगे, है ना, भेजा जाएगा और उसको सेंशन कौन करेगा जी? प्रभारी मंत्री संबंधित जिला का। बैठक होगा वर्ष में 2 बार। सचिव कौन होंगे जी? ग्राम पंचायत के सचिव ही इसके सचिव होंगे, है ना। चलिए अब देखेंगे इसके मेंबर। तो एक ठो अध्यक्ष होगा, इसका अनुमोदन कौन करेंगे? प्रभारी मंत्री। सदस्य में सरपंच इसका क्या होगा जी? पदेन सदस्य। और एक सचिव होगा, कौन होगा वो? ग्राम पंचायत सचिव। उसके बाद सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एक होंगे पदेन रूप से। नेक्स्ट जी सक्रिय युवा, पढ़े हो कितने जन? 5। इसमें 3 + 2, 3 जी पुरुष और 2 महिला। इसका भी अनुमोदन कौन करेंगे? प्रभारी मंत्री। नेक्स्ट आएंगे चरवाहा प्रतिनिधि, ठीक है, एक ठो चरवाहा रहेगा और उसको सेंशन कौन करेगा? प्रभारी मंत्री। ये काम करेगा चरवाहा, जानता गरवा चराए। हाँ चल ठीक है, समझ में आ रहा है जी। अब इतना इस तरह बना दी होगा जी। नेक्स्ट वार्ड पंच, एक ठो, कौन चयन करेगा? प्रभारी मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे स्व सहायता समूह प्रतिनिधि, कौन चयन करेंगे?
प्रभारी मंत्री। नेक्स्ट कृषि सखी, पशु सखी, किसान मितान प्रतिनिधि। होता है ना जी, कई लोग जैसे देखिए ना, वो कुत्ता उत्ता को बढ़िया ट्रीटमेंट करते रहते हैं, गरबा रुआ का, ऐसे सखी लोग। तुम लोग कह रहे तो भाग जाते हो गया भाई, ठीक कैसे लग रहा है बोल के, है ना। ठीक है, तो कुल मिला कितने मेंबर होंगे जी? अधिकतम 13 और न्यूनतम 8। सब समिति कंप्लीट। ठीक है, चलो अब की समितियों के विवरण में देखो। सदस्य में कितने पढ़े हो जी? 4 सदस्य, है ना। गौठान समिति को छोड़कर निर्वाचन जी पंचों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। विशेष में देखो, परंतु कोई समिति ऐसे व्यक्ति को संयोजित कर सकेगी जो विषय विशेषज्ञ हो या सौंपे गए विषय या कार्य का अनुभव रखते हो। ऐसे संयोजित व्यक्ति को कार्यवाही के दौरान मत देने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी समिति के सभापति नहीं बन सकेंगे। पढ़ चुके हैं इसको जी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत जब और जैसे भी आवश्यक हो बैठक में शासकीय अधिकारी एवं अन्य विषय विशेषज्ञों को सलाह के लिए आमंत्रित कर सकेगी। नेक्स्ट, सभी समिति किसके अधीन होंगे जी? ग्राम पंचायत के अधीन होंगे। अभी आया था एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट और रुको। सभापति, सामान्य प्रशासन सभापति, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति कौन होते हैं? सरपंच पदेन रूप से। शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति के सभापति उप सरपंच पदेन रूप से। और अन्य समिति का सभापति, हाँ जी, सदस्यों में से कोई एक जिसका चयन स्वयं करेंगे। कोई भी पंच एक समिति का ही सभापति हो सकता है, एक से अधिक समिति का सभापति नहीं हो सकता। और कितने समिति मेंबर हो सकता है जी? 2 का। ठीक है, देखो कहां कर रहे तुम लोग, खत्म और क्या। नेक्स्ट देखो, आकस्मिक रिक्ति। स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अनर्हता या उसकी पदावधि में अवसान के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में ऐसे पद से आकस्मिक रिक्त हो गई समझी जाएगी तथा शीघ्रता से भरी जाएगी। मान लो किसी साधारण कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक स्थायी समिति का सम्मेलन ग्राम पंचायत के कार्यालय में अथवा किसी अन्य स्थान पर होगा। समय तारीख कोई काम का नहीं। अध्यक्षता पढ़ चुके हो जी, सरपंच द्वारा या वो नहीं है तो उप सरपंच, है ना। गढ़ पूर्ति छोड़ दे इसको। ठीक है, बहुमत द्वारा विनिश्चय, वो तो सब जगह जानते हो जी, हर चीज बहुमत से याद रखना, विनिश्चय होंगे। नेक्स्ट अब कतिपय मामलों में विनिश्चय, ये आपका काम का नहीं है। ग्राम पंचायत के नियमों का लागू होना, छोड़ दो, अरे छोड़ दो। ठीक है, चलो कल देखेंगे इसको।